वहीं पूर्व सीएम और गया से एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। गया में चुनाव प्रचार के मंच से नीतीश कुमार की मौजूदगी में मांझी ने कहा कि आज राजनीति में जो कुछ भी जैसी भी उनकी पहचान है वो नीतीश कुमार की देन है। मांझी ने इसके लिए नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आज राजनीति जो हमारी पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। राजनीति में आज हमारी जो पहचान है वो सीएम नीतीश कुमार की वजह से है। ये बड़ा बयान दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने। गया के बाराचट्टी में हुए चुनावी जनसभा में खुले मंच से जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाते तो आज उनकी ये पहचान नहीं होती। कभी काल कुछ बात की अगर छोड़ दिल जाए तो आज राजनीति जो हमारी पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। और अगर आज मुख्यमंत्री न बने तथी हल तो हम ये स्थान न रहते हल। जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके समर्थन में सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने गया के बाराचट्टी आए थे। बाराचट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से मांझी के लिए वोट की अपील की। हाथ छोड़ के बताइए, जिताइएगा ना। हाथ उठाओ सब। अरे उधर वाला नहीं उठा, हाथवा उठा नहीं बनाओगे। हाँ, सब हाथ उठाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन, इनको भारी मतों से जिताइएगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का रिश्ता कभी नीम नीम कभी शहद शहद जैसा है। आज जिस गर्मजोशी से सीएम नीतीश कुमार ने मांझी के लिए वोट मांगे और मांझी ने जितनी सीएम नीतीश की तारीफ की वो बताता है कि दोनों की दोस्ती और मजबूत हुई है। तो इतना हमारा से प्यार करा थी, इतना हमारा से मोहब्बत इनका है तो इनका हम कैसे भूल गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और चुनाव से पहले नेताओं के वादे और घोषणा पत्र पर सियासत बेहद तेज है। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा अपने चुनावी एजेंडे में कर दी है। तो आरजेडी एक कदम आगे बढ़ते हुए यानी कि 1 करोड़ रोजगार, 500 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। एनडीए के नेता विरोधियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खोखले वादों से घोषणा क्यों की जा रही है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। 1971 के चुनाव में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से लेकर अब तक 53 साल में गरीबी दूर नहीं हुई। राहुल गांधी अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पुराने वादे में से कुछ लाइन जोड़कर सामने लाए हैं। 2019 में 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था, जो अब गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये सालाना तक पहुंच चुका है। चुनावी साल में घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने पैसों की बात की तो बिहार की महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे और ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन लाने का काम करेगा। चुनावी साल में जिस तरह से विपक्षी दलों की ओर से लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं,
उस पर सियासत तेज है। एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि खोखले वादे किस आधार पर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया है तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम इन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र। इस देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नेताओं के वादे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पार्टियों का घोषणा पत्र जनता के सामने लाया जा रहा है, उस पर सियासत तो तेज है। चुनाव से पहले किस कदर नेताओं की जुबान चल रही है, इसे जनता सुन रही है और देख भी रही है। दावों से उलट जमीन पर काम करने से ही वादे पूरे होते हैं, बयान देने भर से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी के वादे पर सियासत थम ही नहीं रही। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये 1 करोड़ नौकरी नहीं है, नौकरी के नाम पर जमीन हड़पने की तैयारी है। लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी लंबे वक्त तक बिहार के सीएम रहे। उन्होंने किसे नौकरी दी है ये बताना चाहिए। जब नीतीश सत्ता में आए तो 7.5 लाख नौकरी दी। 1 करोड़ नौकरी नहीं है, ये एक तरह से सबके जमीन हड़पने की तैयारी है। 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी रही। कितने लोगों को नौकरी दिया ये तो बताओ। और जब नीतीश कुमार जी के शासन रहे तो लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। इसका क्रेडिट लेने का कौन सुर सवाल है? राजद के नेताओं को पता नहीं। राजद को पहले अपना आईना देखना चाहिए, तब दूसरे की तरफ बोलना चाहिए। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। सुबह 8:30 बजे संकल्प पत्र जारी होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय से इस संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। तो बहुत बड़ी खबर, एक तरफ जहां बिहार में आरजेडी की तरफ से परिवर्तन पत्र को जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कल बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इसे संकल्प पत्र बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। कल सुबह 8:30 बजे जो कुछ भी वादे जनता तक किए जाने, जनता से करने, उन वादों को सरकार पूरी करेगी या नहीं वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जेडीयू का दामन थाम लिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज अशफाक करीम ने आरजेडी से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल हो गए। अशफाक करीम ने लालू प्रसाद पर मुसलमानों की हकमारी का आरोप लगाया। अशफाक करीम ने कहा कि कम से कम आरजेडी को 6 सीटें मुस्लिम को देनी चाहिए थी। वहीं बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार ने मुस्लिम को सहेजे रखा। मेरी कोशिश रहेगी कि 90% मुस्लिम जेडीयू को ही वोट करें। वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि अशफाक करीम के साथ आने से सीमांचल में जेडीयू काफी मजबूत होगा। तो ज्वाइन कर रहे हैं आज, और मैंने ये फैसला क्यों लिया? ये फैसला इसलिए लिया कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप में या कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया।
दर्जनों ज्वाइन कर रहे हैं आज। और मैंने ये फैसला मैंने क्यों लिया? ये फैसला इसलिए लिया कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स व्यक्तिगत रूप में या कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भृषण पटेल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद पार्टी पर पूर्व मंत्री ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने आप को बिहार का भावी मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, लेकिन आप जो राजनीतिक कुनबे में वो इकट्ठा कर रहे हैं उसके कांटे आने वाले वक्त में उन्हें ही चुभेंगे। उन्होंने आरजेडी में समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। चुनाव का समय है और अभी जो टिकट का बंटवारा हुआ उस बंटवारे को देखने के बाद मैंने महसूस किया इस दल में समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है और ये जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो हम लोग बात करते हैं वो महज एक ढकोसला है, उसमें इन लोगों की कोई आस्था है नहीं। तेजस्वी जी लीडर हैं और अपने को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मानते हैं कि हम अगले चुनाव में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे लोगों की उम्मीद भी थी वो बनेंगे तो कुछ होगा, लेकिन कहावत हम लोग के यहाँ होनहार विद्वान के रूप सीखने पाए। जो कुनबा वो तैयार कर रहे हैं वो विश्व के लिए, उन कुनबों पर आप नजर आप डालिएगा तो आपको लगेगा कि वो कांटा डूबे। वहीं आरजेडी से भृषण पटेल के इस्तीफे पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव जन विश्वास खोते जा रहे हैं, लोगों का भरोसा उनसे उठता जा रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी से भृषण पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद भृषण पटेल ने कहा कि आरजेडी को समर्पित कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, सामाजिक न्याय से कोई मतलब भी नहीं है। पीछे करना थोड़ा सा कैमरा ले आज भी इस चिलचिलाती धूप में आपके लिए झंडा लेकर कहीं ना कहीं प्रचार कर रहा होगा, वो आपकी ताकत है। वो कितने हैं वो आपकी पार्टी को मजबूती देते हैं, आपका कैडर कितना है वो मजबूती देता है, आपका जन समर्थन कितना है, लोगों का आप पर विश्वास कितना वो आपको मजबूती देता है। यहाँ पे चिंता की बात मेरे छोटे भाई के लिए ये ज़रूर होगी कि वो जन विश्वास उठता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, लोगों का भरोसा उनके से। वहीं बिहार में महागठबंधन के कोटे से कांग्रेस को 9 सीट मिली है, लेकिन कांग्रेस ने 6 सीट पर अब तक प्रत्याशियों को घोषित भी नहीं किया, जिसको लेकर राजनीति तेज है। जेडीयू ने कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित नहीं करने पर तंज कसा है। जेडीयू का कहना है कि कांग्रेस बिना लालू प्रसाद की सहमति के उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकती है। तो कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है और जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से बीपीएल हो गया है। अब स्थिति इनकी यह है कि उम्मीदवार भी लालू जी से पूछ के तय कर रहे हैं और हालात यह है कि 9 सीट 9 ग्रह होता है ना, तो 9 ग्रह इनको मिला, 9 ग्रह, लेकिन वहां भी उम्मीदवार देने की राजनीतिक औकात इसलिए नहीं है कि जब तक के 10 नंबर पहुंच करके कुछ हल्का फल्का भी नहीं दीजिएगा तब मुस्कुराएंगे कैसे? जब तक मुस्कुराएंगे नहीं लालू जी तब तक कांग्रेस की औकात नहीं है कि अपना टिकट फाइनल कर दे। ये ऑलरेडी प्रक्रिया में है और मैं समझता हूँ जल्द ही आप देखेंगे हमारे अन्य 6 स्थानों पर जो उम्मीदवार के चयन होना बाकी है
वो अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। उस पर काफ़ी कुछ चर्चा हो गई है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो गई है। जल्दी ही आप देखेंगे हम उन 6 स्थानों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर। अश्विनी चौबे ने पार्टी से नाराजगी की खबरों को एक बार फिर से खारिज कर दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि कोई नाराज नहीं है, अफवाहों पर उन्होंने विराम लगा दिया। टिकट कटने से कोई नाराजगी नहीं। रोहिणी आचार्य की तरफ से प्रचार करने के ऑफर पर चौबे ने कहा कि रोहिणी को मेरा आशीर्वाद है, वो चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के जाल से ऊपर आ जाएं तो और भी आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग अफवाहें मैं बंद कर दिया हूँ विधान। मैं नाराज क्यों? मैं लोगों को हंसाने आया हूँ, मैं लोगों को समझाने आया हूँ। लोग हंस रहे हैं, मैं नाराज हो सकता हूँ? क्यों नाराज? टिकट कटने से कोई नाराज नहीं। रोहिणी आचार्य आपको ऑफर दे रही हैं कि मैं सुनो, आशीर्वाद देता हूँ सबको और मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के जाल से ऊपर आ जाओ तो और भी आशीर्वाद। और गोपालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय में बड़ी बैठक में जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए को लेकर देश भर में उत्साह है और इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीट हासिल करेगी। संकेत दे रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम जो आया था, जितने मतों से एनडीए की प्रत्याशी की जीत हुई थी, उससे कहीं बहुत अधिक मतों से 2024 के लोकसभा के अंदर एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जीतेंगे। आज के बाद से पूरे जिले के अंदर प्रखंडों में, पंचायतों में एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू हो जाएगी। सभी एकजुट होकर एक साथ अपने प्रत्याशी के जीत के लिए काम करेंगे। अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी से प्रभावित होकर सैकड़ों युवा बीजेपी में शामिल हो गए। राधा मोहन सिंह ने युवाओं को माला और टोपी पहनाकर उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। राधा मोहन सिंह ने युवाओं से जात पात से ऊपर उठकर वोट करने की अपील की है कि हमारे शहर के ऐसे नौजवान बड़ी संख्या जिनका किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आज बड़ी संख्या में सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और फिर इस बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। अबकी बार 400 पार का संकल्प ले रहे हैं और फिर इस बार 4 लाख पार। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।